वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। टेरी फेयर मूवी के स्टार्ट में रात के पहर कपल को रूम में दिखाया जाता है। उनकी बेटी रूम में पहुंचते ही मां को नींद से जगा कर कहती है, मैंने छत पर किसी के चलने की आवाज सुनी है। औरत अपनी बेटी को इसके रूम में सुलाने के लिए चली जाती है तो उसकी बेटी कहती है, ममा मुझे लगता है कि छत पर सेंटा होगा, आप सेंटा के लिए टेबल पर दूध और बिस्किट रख देना। औरत अपनी बेटी की बात मानकर टेबल पर दूध और बिस्किट रखकर रूम में सोने चली जाती है। अभी भी उस लड़की को नींद नहीं आ रही थी। दोबारा से लड़की को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। लड़की अपने रूम से बाहर निकलकर घर के अंदर सेंटा को देखते ही अपने भाई को बुलाने के लिए चली जाती है। लड़की ने भाई से कहा, जल्दी उठो भाई, हम दोनों सेंटा से मिलने जाते हैं। लड़की का भाई नींद से जागता ही नहीं। फिर वो अकेले सेंटा से मिलने के लिए जा रही होती है। अचानक सेंटा की उल्टी सीधी हरकतें देखकर लड़की छुप जाती है। सेंटा अपने बैग से कुल्हाड़ी निकालकर लड़की के भाई के रूम में जाने लगा। असल में ये सेंटा के भेष में छुपा आर्ट द क्लाउन किलर होता है। आर्ट को आज तक पुलिस भी नहीं पकड़ सकी। ये लोगों को बेदर्दी से कत्ल करता है। आर्ट पहले भी कई बेगुनाह लोगों का कत्ल कर चुका था। लड़की के भाई को कत्ल करने के बाद उसके पेरेंट्स के रूम में चला जाता है। लड़की के डैड पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे मार देता है। उसी वक्त लड़की की मॉम नींद से उठकर अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए बेटे के रूम में चली जाती है। जब रूम के अंदर गई तो अपने बेटे की लाश देखकर जोर जोर से रोते हुए घर के बाहर निकल जाती है। आर्ट भागता हुआ पीछे से वार करके उसे भी मार देता है। 3 कत्ल करने के बाद आर्ट टेबल पर रखे दूध और बिस्किट खाकर बर्तन को वॉश करता है। जब आर्ट ने अलमारी का डोर ओपन किया तो आर्ट के डर से लड़की अलमारी में छुपी हुई थी। उसी वक्त आर्ट कुल्हाड़े से लड़की को भी कत्ल कर देता है। 5 साल फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। एक पुलिस ऑफिसर को आर्ट का सर धड़ से अलग मिलता है। पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करते हुए जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, आर्ट का सर धड़ से अलग होने के बावजूद भी उठकर पुलिस ऑफिसर को गर्दन से पकड़ लेता है। पुलिस ऑफिसर ने अपनी जान बचाने के लिए आर्ट पर गोलियां भी चलाता रहा, मगर इस पर कुछ असर नहीं होता। फिर आर्ट पुलिस ऑफिसर को मार देता है। आर्ट पुलिस ऑफिसर की गर्दन उतारकर अपनी गर्दन पर लगाकर ट्रेन पर बैठ जाता है। ट्रेन के अंदर एक औरत बैठी थी। औरत आर्ट की ये हालत देखकर बहुत डर जाती है। सीन कट होकर पागलों के हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। हॉस्पिटल के गार्ड को एक रूम से चीखने की आवाज सुनाई देती है। गार्ड वहां पहुंचकर नर्स की डेड बॉडी देखकर सदमे में चला गया। हिल हॉस्पिटल की पागल पेशेंट विक्की जो प्रेग्नेंट थी, उसने बच्चे की जगह आर्ट के सर को जन्म दिया। विक्की और आर्ट के सर ने मिलकर नर्स का कत्ल कर दिया था। विक्की ने दीवार पर हार्ट बनाकर उसमें विक्की प्लस आर्ट लिखा। इससे मालूम हुआ कि विक्की भी आर्ट की तरह लोगों को बेदर्दी से कत्ल करती है। उसी वक्त वहां आर्ट का धड़ आ जाता है। इससे पहले गार्ड अपनी जान बचाकर वहां से भागे। विक्की और आर्ट मिलकर उसे भी मार देते हैं। विक्की और आर्ट हॉस्पिटल से सीधा कई सालों पुराने वीरान पड़े हुए घर में आ जाते हैं। आर्ट पुरसकून होकर कुर्सी पर बैठ जाता है, जबकि विक्की पागलों की तरह दीवार पर लगे आईने को अपने सर से टकरे मार मार कर तोड़ देती है। फिर टूटा हुआ आईने का टुकड़ा उठाकर वॉशरूम के टब में बैठते ही अपने हाथों की नब्ज को काट कर वॉशरूम के टब को खून से भर देती है। आर्ट और विक्की 5 साल तक इसी हालत में बैठे रहते हैं। 5 साल बाद सैना नामी लड़की जो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने अंकल के साथ घर जा रही थी, उसे दिखाया जाता है। ये सैना वही लड़की थी जिसने अपने डैड की दी हुई जादुई तलवार से आर्ट का सर धड़ से अलग करके उसे मार दिया था। घर पहुंचकर सैना अपनी आंटी और कजन गेबी से मिलकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ 2 वर्कर इस वीरान घर को तोड़ने के लिए अंदर जाते हैं, जिसमें विक्की और आर्ट की डेड बॉडी पड़ी थी। जैसे ही वर्कर इनकी डेड बॉडी के करीब गए तो उसी वक्त वो दोनों जिंदा होकर बेदर्दी से उन वर्कर्स को कत्ल कर देते हैं। इधर सैना सब घर वालों के साथ मिलकर खाना खा रही होती है। तभी उसकी मरी हुई दोस्त उसे नजर आने लगी। इस बात से मालूम हुआ कि आर्ट को मारने के बाद सैना को अभी भी ऐसे खौफनाक वहम आते रहते हैं। सीन कट होकर सैना का भाई जोनाथन जो हॉस्टल में रहता था, उसे दिखाया जाता है। जोनाथन अपने दोस्त से मिलने के लिए रूम में गया तो वहां उसकी मुलाकात अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड से होती है, जो एक पॉडकास्ट शो में काम करती थी। लड़की ने जोनाथन से कहा, तुम मेरे शो पर लाजमी आना, तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करना चाहती हूँ।
असल में लड़की ये बात जानती थी कि जोनाथन और उसकी बहन सेना का मुकाबला किलर आर्ट से हो चुका है। इसी वक्त सेना जोनाथन को कॉल करके मिलने के लिए घर बुलाती है। दूसरी तरफ आर्ट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें एक चूहे को बर्फ में जमा कर मारता है। आर्ट ने ये एक्सपेरिमेंट इंसानों को मारने के लिए तैयार किया था। फिर रात को आर्ट अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बार में घुस जाता है और वहां बैठे सभी लोगों के साथ हंसी मजाक करने लगा। कुछ लोग आर्ट के हंसी मजाक से तंग आकर उसे मारने के लिए आ रहे थे कि उसी वक्त आर्ट अपने बैग से गन निकाल कर उन्हें शूट करके मार देता है। आर्ट ने उस आदमी को कुर्सी से बांध दिया जिसने सेंटा के कपड़े पहने हुए थे। आर्ट खुद सेंटा के कपड़े पहनकर इस आदमी को बर्फ से जमा कर भयानक और बेदर्दी से मौत देता है। अगले दिन सुबह को सेना गेबी के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाती है। उसी वक्त आर्ट सेंटा के भेष में खुद को बदलकर मॉल में घुसकर सेना को इशारे देकर अपनी तरफ बुलाता है। उसके इशारे देखकर सेना को दाल में कुछ काला नजर आने लगा। उसी वक्त गेबी पीछे से आकर सेना से बात करने लगी। जैसे ही सेना ने मुड़कर आर्ट को देखा तो वो अपनी जगह से गायब हो चुका था। फिर सेना ने अपने भाई जोनाथन से मिलकर उसे बताया, मैंने मॉल में आज आर्ट दी क्लोन को देखा। जोनाथन उसकी बात पर विश्वास न करते हुए कहता है, तुम पागल हो चुकी हो, तुमने अपने हाथों से उसे कत्ल किया था। दूसरी तरफ आर्ट मॉल के अंदर सेंटा के भेष में सभी बच्चों में गिफ्ट बांटने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड को जब पता लगा कि ये हमारे मॉल का सेंटा नहीं है, इसलिए वो उसे घसीट कर बाहर निकाल देता है। आर्ट ने जो गिफ्ट बच्चों को दिए थे उनके अंदर बम थे। जैसे ही बच्चों ने गिफ्ट ओपन किए उसी वक्त वो बम ब्लास्ट होकर पूरा मॉल तहस नहस हो जाता है और मॉल में मौजूद सभी लोगों की डेथ हो जाती है। रात को सेना ने जादुई तलवार जो उसने गिफ्ट के बॉक्स में छुपाई हुई थी वो गिफ्ट बाहर निकाल रही थी कि उसी वक्त गेबी उसे देख लेती है। फिर सेना ने टीवी पर न्यूज देखी कि मॉल के अंदर धमाका होने के कारण सभी लोग मारे गए हैं। रात को सोते वक्त सेना बुरा सपना देखते ही डर कर नींद से जाग जाती है। सेना ने अपने अंकल और आंटी को बातें करते हुए सुन लिया। उसी समय रात के 2 बज रहे थे। जैसे ही सेना अपने रूम से बाहर निकली तो उसने विकी और आर्ट को बातें करते हुए देखा। विकी उसके अंकल की आवाजें निकाल कर बात कर रही थी। आर्ट ने उसके अंकल का कत्ल भी कर दिया था। सेना जादुई तलवार लेने के लिए भागी, तभी आर्ट हथौड़े से वार करके उसे बेहोश कर देता है। जैसे ही सेना को होश आया वो कुर्सी के साथ बंधी होती है और उसके सामने दूसरी कुर्सी पर उसकी आंटी बंधी हुई थी। दरमियान में रखी टेबल पर अखबार के अंदर लिपटा कुछ रखा हुआ होता है। विकी ने आंटी के मुंह से टेप उतारी तो आंटी ने अपनी बेटी गेबी के बारे में उससे पूछा। उसी वक्त आर्ट टेबल पर रखा अखबार को उतारता है जिसमें एक पिंजरे के अंदर रखे हुए सर को चूहे खा रहे होते हैं। आंटी जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी ही है। तो उसी वक्त विकी आंटी को भी बेदर्दी से कत्ल कर देती है। फिर आर्ट सेना की कजन गेबी को उसके सामने मारने वाला था। गेबी ने आर्ट से कहा, मरने से पहले मैं सेना का दिया हुआ गिफ्ट अपने हाथों से खोलना चाहती हूँ, मेहरबानी करके मेरी ये इच्छा कबूल कर ले। आर्ट उसकी बात मानकर वो गिफ्ट सेना के कजन की बजाय सेना को ही दे देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सेना बाग से जादुई तलवार निकाल कर विकी पर हमला करके उसे मार देती है। फिर सेना ने आर्ट पर वार करके उसे भी जख्मी कर दिया। आर्ट ड्रिल मशीन से सेना पर वार करता है। दोनों आपस में काफी देर तक लड़ते रहते हैं। लड़ाई के इस दौरान आर्ट के हाथ से ड्रिल मशीन गिर जाती है। फिर आर्ट हथौड़ा उठाकर सेना को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। सेना जादुई तलवार उसके पेट में घुसेड़ कर दीवार के साथ टांग देती है। आर्ट के गंदे खून से जमीन फटने लगती है। सेना के कजन गेबी खाई में गिरने वाली थी कि उसी वक्त सेना आर्ट को छोड़कर गेबी की जान बचाने के लिए दौड़ी। इस मौके का फायदा उठाकर आर्ट अपनी जान बचाते हुए वहां से फौरन भाग जाता है। जैसे ही सेना ने गेबी की जान बचाकर पीछे देखा तो वहां आर्ट मौजूद नहीं होता। फिर सीन कट होकर आर्ट को एक बस में दिखाया जाता है। इससे मालूम होता है कि आर्ट अभी भी जिंदा है और आर्ट अब भी लोगों को बेदर्दी से कत्ल करेगा और यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है। इस तरह की नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।